दोस्तों, कहानी शुरू होती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, 12 फिल्में लगातार फ्लॉप देने के बाद बॉलीवुड में अब सब बोलने लगे थे कि ये लंबा सा लड़का बॉलीवुड में टिक नहीं पाएगा, तो भाई ये चल ही नहीं पाएगा। चारों तरफ से रिजेक्ट हो गए थे। दोस्तों, वो लड़का घर नहीं लौटा, उसने ऐसा इतिहास रचा कि दोस्तों बॉलीवुड आज उनके नाम के बिना अधूरा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से। प्रयागराज बाबू हरिवंश राय बच्चन के घर एक इंकलाब पैदा होता है, और वो इंकलाब कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन होते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, जिनको आज हम अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानते हैं और उनकी आवाज की दुनिया दीवानी है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों, उसी भारी भरकम आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया। एक दिल्ली में पुलिस दिवस पर आयोजित परेड की सलामी दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होने के बाद अमित जी मुंबई की तरफ अपना रुख कर लिए। लेकिन दोस्तों, मुंबई में उनके लिए इतना आसान नहीं था, चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में ही भाई लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुई। तुम्हारी दो रेखा वाली बात में कितनी गहरी सच्चाई छुपी हुई। 5वीं क्लास तक पढ़कर इतनी होशियार हो गई, और ज्यादा पढ़ती तो कहीं की कलेक्टर बन जाती। उसके बाद तो इंडस्ट्री वाले बोलने लगे कि भाई अब इनको घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी भरकम आवाज। सर, वो बात यह है कि कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब है, और इतने लंबे कद के इंसान को यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और वो भाई अपने एकदम हिमालय की पर्वत की तरह, अर्लिंग की तरह खड़े रहे और आगे बढ़े। दोस्तों, 1973 में जब अमित जी को अब ऐसा लग गया कि कुछ नहीं होगा, तभी उनके जिंदगी में सबसे बड़ा दिन आया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। दोस्तों, अमित जी के किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उस समय बॉलीवुड में एक स्क्रिप्ट घूम रही थी। तब हर एक स्टार के पास जाके वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जा रही थी। भाई कोई भी उस स्क्रिप्ट पे काम नहीं करना चाह रहा था। लेकिन तभी वो स्क्रिप्ट गई धर्मेंद्र जी के पास। धर्मेंद्र जी ने बेहिचक बोला कि इस स्क्रिप्ट को लेके जाओ अमित जी के पास। वही लड़का है जो इस फिल्म को और इस स्क्रिप्ट को अच्छे से और ईमानदारी से काम कर सकता है, और यही उसके लिए फिट है। तो सोचो भाई, धर्मेंद्र जी ने अमित जी के अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने उस फिल्म को खुद ना करके अमित जी के पास भेज दिए। और वो फिल्म जब अमित जी के पास गई और जब वो फिल्म बनकर सबके सामने आई भाई, तो दुनिया के सामने तहलका मचा दिया। दोस्तों, वो जब फिल्म सिनेमा हॉल में आई तो लोग दंग रह गए। वही लोग अब तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे जो लोग उन्हें घर जाने की सलाह दे रहे थे। तब अब उनकी आवाज भी उनको अच्छी लगने लगी थी कि तुम वहां खड़ी थी जहां पर वो ट्रक 1 सेकंड के लिए रुका, और उनकी हाइट भी अच्छी लगने लगी थी। हमने कुछ आदमी शुबे में गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया था। वो फिल्म थी जब
जंजीर यंग यंग मैन के लुक में उन्होंने तो भाई कयामत ही ढा दिया था। सारी दुनिया दीवानी हो गई। अब वहीं से उनका करियर बूम हो गया। हेलो सर। हाय, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़े। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंश है, मैं नेपाल से हूँ। ओ, अंश और नेपाल से। आप फिल्मों में किसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हो? शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्या बात है। ये शाहरुख खान के दीवाने हैं। गुड, शाहरुख खान के दीवाने तो भाई सब आपके है। फेवरेट क्या है? हमारे तो सब है, जो भी अच्छा काम करते हैं फेवरेट हो जाता है हमारा। अच्छा। राइट ना? हमारा शाहरुख भी हैं, हमारे अमित जी भी हैं, और सब लोग हैं जो अच्छे हैं उनके लिए तो बेस्ट है। बेस्ट है। सही ना? और आपके कितने चैनल में का पढ़ते नाम क्या हो? जीत वर्ल्ड। जी तो ओके, थैंक यू। ओके, ये अपना कितने में पढ़ते हो? ये 6 में जाऊँगा। 6 में। तो इधर क्या करने आए आप? मैं खेलने आया दोस्तों के साथ। दोस्त लोग कहाँ हैं आपके दोस्त? उधर है संग। अच्छा, सब जाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय। नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों, बच्चों को भी अपने अपने मतलब फेवरेट एक्टर होते हैं, स्टार होते हैं, होना भी चाहिए, और हमारे भी हैं जैसे। दोस्तों, फिर अमित जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने एक पे एक हिट फिल्में देते गए, जैसे कि दीवार। भाई, दीवार का वो बिगड़ा हुआ बेटा। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। और आप तो मतलब समझ गए क्या एक्टिंग थी भाई, कमाल। उसके बाद उनकी फिल्म आई त्रिशूल। कमाल थी। मतलब उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखे ही नहीं। सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले। एक एक साले को मार के जय जय जय, तू घबरा मत। और फिर उसके बाद डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाई, सारी फिल्में उनकी अब सिनेमा हॉल में हिट हो रही थी, मतलब बॉलीवुड में अपने झंडे गाड़ रही थी। लेकिन भाई, तभी एक उनके साथ हादसा हो गया। और वो हादसा छोटा मोटा नहीं था, उनकी जिंदगी दांव पे लग गई। मतलब वो मौत के करीब पहुंच गए थे, इतने करीब कि शायद वहां से वापस आना भी मुश्किल था। दोस्तों, 1982 में कुली फिल्म के दौरान अमित जी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। उनके मतलब जिंदगी का सवाल बन गया था भाई। सारे देशवासियों की सांसें रुक गई थी। कि ये क्या हो गया। दोस्तों, अमित जी मौत के करीब पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। करोड़ों फैंस की बस आशाएं अब सिर्फ भगवान पर टिकी थी, और पूरा देश मिलकर भगवान से दुआ मांग रहा था। कोई चर्च में, कोई दरगाह पर, और कोई मंदिर में, और कोई हवन करा रहा था। मतलब सब लोग सिर्फ अमित जी के लिए ही दुआ कर रहे थे कि हमारा वो यंग मैन, हमारा वो मतलब भगवान समझो, वो किसी तरह वापस आ जाए। और दोस्तों, भगवान ने सुना भी।
और इतने सारे देश के करोड़ों लोगों की दुआएं काम आई। और अमित जी सही होकर फिर से वापस आ गए। दोस्तों, अमित जी के जिंदगी का ये दूसरा जन्म था। सारे देशवासी खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे थे भाई। उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तब उस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं थी भाई। दोस्तों, 1990 में उन्होंने एक कंपनी बनाई, ABCL, और भाई वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 90 का दशक अमित जी के लिए बहुत बड़ा चुनौती लेकर आया। उन्होंने एक कंपनी बनाई, ABCL, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। भाई वो करोड़ों में कर्ज में डूब गए। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था। उनका बंगला प्रतीक्षा तक कुर्क होने की नौबत आ गई। और उस ज़माने में देखिए 90-100 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हमारे जैसे लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए। लेकिन उस समय तो असह्य था एकदम इतना। और 50-60 कम से कम केसेस, और प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो। सोचो भाई, एक इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी उनके पास काम नहीं था। तो उसी समय मैंने सोचा कि इसको हम कंपनी को मरने नहीं देंगे, इसमें मेहनत करेंगे, काम करके हमने एक एक पाई जो है सबका घर जा करके हमने लौटाया। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जो लकड़ी काटा हो किसी ने हमारे सेट के ऊपर, उसको पर्सनली जा करके हमने पैसा वापस किया। दोस्तों, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने घर प्रतीक्षा से चलकर यश राज के ऑफिस गए और उनसे उन्होंने काम मांगा। और वहीं से उनको मिली भाई फिल्में मोहब्बतें, जो सुपर डुपर हिट हुई। दोस्तों, असली चमत्कार अमित जी के जिंदगी में तब हुआ जब स्टार प्लस ने कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय लेकर आया कौन बनेगा करोड़पति सन 2000 में। दोस्तों, वो आवाज जो घर घर गूंजी, सारे देश में लोग दीवाने हो गए। मतलब भाई आप समझ सकते हो, अगर टीवी नहीं भी दिख रही है तो लोग घर के बाहर खड़े होकर सिर्फ आवाज सुनते थे अमित जी की। इतनी दीवानगीपन हो गई थी भाई टीवी में। मतलब वही एक दौर था जब पूरा टीवी भी अमित जी के उससे भाई हिल गया था। इतनी बड़ी टीआरपी कभी आज तक आई ही नहीं। और वहीं से उन्होंने अपने सारे कर्जे फेड दिए भाई आप सोच सकते हो कि जो बैंक उनका घर कुरुक करने के चक्कर में पड़ी थी, अब उन्हीं के स्टाफ उनके घर के चक्कर लगा रहे थे, उनके आसपास मंडरा रहे थे कि सर लोन ले लो। ये है अमित जी। दोस्तों, कभी ना हार मानने वाले अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, आज भी अमित जी 80 साल के से ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी काम उसी तंदुरुस्ती और उसी जोश के साथ करते हैं। आज की नौजवान पीढ़ी को भी वो बड़ी टक्कर दे रहे हैं। हर हालत में रोकना ही होगा। मतलब उनको और उनके काम को तो सलाम है भाई। दोस्तों, अमित जी का
एक कहना था कि गिरना बुरा नहीं है, गिर कर ना उठना वो बुरा है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। भाई ये डायलॉग सिर्फ और सिर्फ अमित जी के सिवाय इस बॉलीवुड के ऊपर शूट किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए बॉलीवुड स्टार के साथ। तो दोस्तों ये एपिसोड कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।